अथ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचो अध्यायः। अर्जुनवाद संन्यासा कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छेयं यतिरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तत्पश्चात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान वाच संन्यासा कर्मयोगा जाने से यस्करा उभो। संन्यासा कर्मयोग निशेष कराभो तयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न दुष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रोच्यते। इसलिए अर्जुन, जो पुरुष न किसी से दोष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक वाला प्रबदंती न पंडिता एक मप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। एक मप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। और हे अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूढ़ लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम चाया पश्यति सा पश्यति। यत सांख्य ही प्राप्ते स्थानम तद्योगे अपि गम्यते एकम साख्यम च योगम चाया पश्यति सह पश्यति। तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। कर्म योग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का कथन। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगिता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तथा जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ विलिप्त नहीं होता। सांख्य योगी के आकर्तापन का निर्देश।
नेयो किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नन् गच्छन् स्वपंचसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् नून मिसन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अन्वय है नायो किंचित करोमि इति युक्तः मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सूता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्यक्ता करोतिया लिप्यते नासा पापेन पद्मे पत्रमिवां बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संज्ञा त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। इसलिए कर्मयोगी ममत्व रूप बुद्धि रहते केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता काम कारण फले शब्दो निबध्यते। इसी से कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सांख्य योगी की स्थिति का कथन। सर्व कर्माणि मनसा यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नियो कुर्वन् कार्यन्। और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्यों का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस यद्वीत पापम नाचेव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही
ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं।